और किसान नेता रवि आज़ाद है जो किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। और जो भी समाज की बात होती है, जहाँ पर भी भेदभाव की नज़र आता है, तो रवि भाई जो तुरंत पहुँचते हैं। तो रवि भाई यहाँ पर आए हैं, तो इनसे बातचीत करांगे। राम राम भाई। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। भाई जी क्या कहना चाहोगे, जो युवा ने बहुत अच्छा बताया गया कि जो रेसर है, जो रेस में भिवानी जिला के एक करीम थी, जो इस तरह से जाना, तो क्या कहोगे? देखिए, बहुत दुखद है और इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता कि जिस नौजवान को देश की सेवा करनी चाहिए थी वो आत्महत्या कर रहा है। इससे दुखद तो है ही और दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत जैसे देश के लिए तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये एक प्रकार से शहादत है। और पवन भाई की शहादत ने इस सोए हुए सिस्टम को जगाने का काम कर दिया और उन सभी नौजवानों को जगाने का काम कर दिया जो देश की सेवा करने का सपना देख रहे। यानी कि इतने, क्योंकि जो वो ग्राउंड था उसके साथ पवन भाई की आत्मा जुड़ी हुई थी, क्योंकि उनका ज़्यादातर जो समय था और जो उनकी तैयारी थी वो उसी ग्राउंड के ऊपर होती थी। और जो बात उन्होंने, जो मार्मिक बात लिखी है, अगर थोड़ी बहुत भी सरकार को और प्रशासन को शर्म है तो इस पीड़ित परिवार को तुरंत संभाले। और इसके साथ साथ में लाखों नौजवान जो सेना में लगने का इंतज़ार कर रहे, 3 साल से भर्तियां बंद है। पहले तो वो प्रयास कर ही रहा था कि भाई कोई बात नहीं, इस भर्ती में नहीं बना, अगले में बन जाएगा क्योंकि सिस्टम ऐसा। लेकिन जब ओवरेज होगी और जब ये लगा कि अब तो सब तरह के दरवाजे बंद होगी, तब ये इतना कड़ा कदम उठाया। यार, कोई प्रतिभाशाली बच्चा जब इतना कड़ा कदम उठाता है तो फिर समझना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और देश किस तरफ जा रहा है। और अभी तक शर्म और अफसोस की बात तो ये है कि अब तक कोई भी, ना तो पवन के फादर से, ना इनके भाई से, ना इनके किसी परिवार से कोई शासन प्रशासन का आदमी नहीं आया। जबकि ये न्यूज़ जो है ये तमिलनाडु के अंदर भी जारी है, ये न्यूज़ आसाम के अंदर भी जारी है, ये न्यूज़ महाराष्ट्र के अंदर भी जारी है और ये न्यूज़ मीडिया के साथियों तक जारी है। आप भी इतने किलोमीटर से चल करके आए हो, आपके दिल में दर्द था तभी चल के आए। लेकिन जिन लोगों को हमने वोट दे रखा, जिन लोगों को की जिम्मेवारी है सिस्टम की, वो लोग कहाँ कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं भाई। तो तुरंत वो परिवार की आर्थिक मदद करें और जो छोटा भाई है उसको नौकरी दें और सेना की भर्तियों को तुरंत शुरू किया जाए। सरकार तारीख बताने के लिए तैयार नहीं, अब कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाओगे, पहले 3 साल व्रत की देखेंगे। और ये तो इतना तगड़ा भाई था, इतना बढ़िया धावक था, बढ़िया रेसर था, एनसीसी का कैडेट था, इतना डिसिप्लिन का भाई था। क्योंकि ये गांव हमारा किसान आंदोलन का बहुत तगड़ा सहयोगी गांव है, यो एमपी का गांव भी है जो मौजूदा एमपी हैं। और ये जो भाई पवन है ये किसान मूवमेंट में भी सब जगह आगे रहा करता। तो बहुत ये दुखद घटना है। लेकिन शर्म और अफसोस की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम 21वीं सदी में हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो है ना अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। अमृत महोत्सव में खेल के ग्राउंड के ऊपर प्रतिभाशाली नौजवान पवन जो है वो फांसी का फंदा लगा गया। तो इससे बड़ा ये अमृत महोत्सव है हमारा। देखो जी, जैसे और भी युवा जो लगातार अपना क्रेज बन रहा है कि आर्मी में जाने का, तो उनकी जैसे और एज हो गई है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहो? देखो, आत्महत्या करना तो देखो सही नहीं है, लेकिन जो और देख रहे हैं कि उनको क्या संदेश देना चाहो, जो और युवा है? देखिए, संदेश यही है कि आत्महत्या किसी बात का समाधान नहीं है और हमें संगठित भी होना पड़ेगा और संगठित होकर के सरकार के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो सरकार को, तो पहले भी हम ये बात कर रहे थे, सरकार को तो चाहिए ही नहीं, जवान नहीं चाहिए सरकार को, सरकार को खिलाड़ी भी नहीं चाहिए, सरकार को स्टूडेंट भी नहीं चाहिए, सरकार को कर्मचारी भी नहीं चाहिए, सरकार को किसान भी नहीं चाहिए, अधिकार मांगने वाला मजदूर भी नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए बंधुआ मजदूर। सरकार क्या कर रही? हिंदू मुसलमान पे बात कर रही, सरकार आरती अजान पे बात कर रही, सरकार लाउड स्पीकर और बुलडोज़र के ऊपर बात कर रही है। लेकिन सरकार इस पे बात नहीं कर रही कि भाई पेट जो है ना वो रोटी खाने से भरेगा। आज जो नौजवान पढ़ लिख रहे, जो खेल के अंदर अच्छे हैं, जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके हाथ को काम नहीं है। अरे देश सेवा करना,
एक समय था जब सरकार ढूंढा करती थी आर्मी में भर्ती करने के लिए। आज नौजवान लाइन में खड़े हैं देश के लिए जान देने के लिए, और ये बेगरत सरकार उनको देश की सेवा नहीं करने दे रही। क्या करेंगे बच्चे? बार बार जिक्र चल रहा है कि भाई क्राइम बढ़ रहा। क्राइम का जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। जो बच्चे मास्टर डिग्री कर रहे, ईमानदारी से पढ़ते हैं, उनको रोजगार नहीं है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेंगे? गुंडागर्दी करेंगे, क्राइम करेंगे, सुसाइड करेंगे, तनाव में रहेंगे, कुछ न कुछ गलत करेंगे। तो हालात इतने ख़राब हैं। अभी बात हम कर रहे थे, पिछले दिनों सेना के 41,000 पदों की भर्ती थी। 41,000 में 12 लाख ने फार्म अप्लाई कर रखे थे। 1 मिनट में जो है ना सरकार ने भर्ती रद्द कर दी। 2 लाख इन 3 साल में ओवरेज हो गए। है किसी के पास जवाब? कोई तारीख नहीं पता कब भर्तियां होंगी, कुछ नहीं पता। ईब भी जा करके ईब आप लोग आवाज़ उठा रहे हो, उसके बाद आऊँगे ये नेता। जब इनके ऊपर न्यू हो जाएगा ना कि तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, तुम्हारी दुकानदारी को खतरा हो गया, उसके बाद ये बिलों से बाहर निकल के आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। तो हमारी तो मांग स्पष्ट यही है कि इस परिवार की मदद करी जा। और हमारे लिए यो देश का नुकसान है। कितना बढ़िया भाई का जाना, 1.5 एकड़ का किसान है, किसान परिवार से आता है। केवल 1.5 किले का किसान कितनी पैदा कर लेगा? खेती कितनी महंगी होगी? बिना माँ बाप का बेटा, एक छोटा भाई है, और उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही। इन्होंने शर्म बेच खाई है जो लोग सत्ता में बैठे हैं। एक आम आदमी का भी दिल पसीजता ऐसी घटनाएं देख करके, और ये आराम से एसी के अंदर सोए हुए हैं। तो जो भर्तियाँ बंद है जी, उसके लिए भी आप कोई ठोस कदम उठाओगे आगे के लिए? बिल्कुल उठाना पड़ेगा। ये हमारे परिवार के बालक हैं। अगर ये न्यू जान लगे तो फिर तो कहाँ तक रुकेगी यह बात? भाई मरना तो सही, आत्महत्या करेंगे और एक लड़की मरेंगे, तो हमारा तो सभी को यही कहना है भाई मरना तो है, लड़के तो मर लो, लड़के मरेंगे। और इसके ऊपर लंबे टाइम से किसान आंदोलन के बाद हम कोशिश भी कर रहे कि किसी तरह से युवा रोजगार के लिए एकजुट हो, और ज़्यादा प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर इस आर्मी भर्ती के लिए पहले तो अम्बाड़ा जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है दिल्ली जाएंगे। अगर सरकार तारीख बताए, जो ओवर एज हो चुके हैं उनकी सरकार क्या छूट कर रही। और हरियाणा की सरकार को यही कह रहे हैं कि ये जो ताल्लू के अंदर जो दुखद घटना हुई है, जो भाई पवन की जो जान गई है, उनको तुरंत संभाल लो। थोड़ी बहुत अगर शर्म है तो, थोड़ी बहुत भी शर्म है तो तत्काल इस परिवार को जो है ना आकर के संभाल लो। और जो यहाँ से बीजेपी विधायक है, उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई साहब, बीजेपी विधायक की क्या बात करें, एमपी इस गांव का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सेना का मामला सेंटर का है, पुलिस का मामला स्टेट का है। हमारे एमपी इस गांव से हैं। ये परिवार है उनका, एक तरह से गांव तो पूरा परिवार होता है। एमपी आवाज़ नहीं उठा रहा भर्ती के लिए, सब मस्त हैं। कोई बोल लगा तो तुम्हारे पत्ते काट देंगे। सब अपना अपना घर भरने में लग रहे, ना आड़ एमएलए, ना यहाँ एमपी, ना यहाँ डीसी, ना यहाँ एसपी। और जय कोई आया हो तो पूछ लो, ही बताएं। जय कोई 4th क्लास का कर्मचारी भी भेजा हो, ये और बैठे गाँव के कोई भेजा हो तो बताओ जी। कोई 4th क्लास का कर्मचारी 15 मिनट की दूरी है बयानी तो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की। तो हमारा तो यही कहना है, आग भाई संजीदगी दिखाओ, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तुम सरकार में हो, सेवा करने के लिए सरकार में बैठाया था, तुम हमारे नौकर हो। आज नौकर बन करके तुम हमें मार रहे हो, हमारे बच्चों को निगल रहे हो तुम्हें, तो तुम्हारा भला होगा कभी? जी राम राम। राम राम। क्या कहना चाहोगे जो इस तरह की घटना जी सामने आई है? भाई बहुत माड़ी घटना थी यह। और मैं तो एक बात और भी चाहूँगा, ये इतना बढ़िया रेसर बालक था जो कि इसके नाम का ट्रैक तो कम से कम बनवाना भी चाहिए सरकार ने। जो ट्रैक पे लेके जा रहा है उसकी ज़िंदगी थी वह। हमें भी न माना भाई उसकी एक नाम हो, हमारे गांव में भी न भाई पवन के नाम से ये ट्रैक है। ज़मीन है वो नूकिन, उस पर ट्रैक बनाए थे, उसको बोलने को मतलब हाँ जो शहादत दी है उसने, उसका मन में था भाई, जुनून था उसके। लेकिन हमें भी न चाहा सरकार तो मांग करा भाई उसकी कुछ तो तमन्ना करो और इसकी आर्थिक मदद ज़रूर करो भाई। लील लगी बहुत गरीब परिवार है।
ठीक है। देखो परिवार में जो 2 ही रह गए हैं, उनके पिताजी और छोटा भाई है, क्योंकि माँ पहले नहीं थी, 2003 में जो उनका स्वर्गवास हो गया था। तो परिवार में 2 ही रह गए और परिवार की मदद की भी जो है गुहार लगा जा रही है, क्योंकि परिवार की स्थिति है जो बिल्कुल दयनीय है, क्योंकि 1.5 एकड़ किसान है, 1.5 एकड़ में किसान क्या कर लेगा। तो साथियों आपने देखा परिवार तक मिले हैं, परिवार की स्थिति दिखाई है, और जो इस तरह कदम है वो कोई भी युवा साथी ना उठावे, क्योंकि इस तरह से कोई समाधान नहीं है। अगर आपने कोई इसी तरह लागा है तो उसके लिए आपने का सामना करना होगा और उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी अपनी, तो ही समाधान है। इस तरह का कदम उठाने से कोई समाधान नहीं है। तो साथियों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।